नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां जोशीमठ पीड़ितों को मदद की घोषणा की गई है। क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा तय हुआ है। आवासीय भवनों के लिए मुआवजा की दरें अब निर्धारित कर दी गई हैं। जोशीमठ पीड़ितों को मदद की घोषणा की गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ पीड़ितों को मदद की घोषणा, क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा तय कर दिया गया। आवासीय भवनों के लिए मुआवजा की दरें जो है वो निर्धारित कर दी गई है। जोशीमठ पीड़ितों की मदद का ऐलान, क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा तय कर दिया गया। आवासीय भवनों के लिए 31,000 वर्ग मीटर तय किया गया है। वहीं आरसीसी वाले भवनों के लिए 36,000 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। व्यवसायिक भवनों के लिए 39,000 वर्ग मीटर, वहीं व्यवसायिक आरसीसी घरों के लिए 45,000 वर्ग मीटर तय किया गया है। दुकान मालिकों को 15 वर्ग मीटर की दुकान की जगह एक मुश्त मुआवजे का भी प्रावधान। वहीं किराएदार दुकानदारों को एक मुश्त 2 लाख की मदद का ऐलान जो है वो निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। स्थायी पुनर्वास वाली जगह पर दुकान की प्राथमिकता होगी। एक तो ये हो गया कि रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल का जो भी हमने कैलकुलेट किया है, हो सकता है उसमें एक आध थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, लेकिन अभी हमने जो टेंटेटिव कैलकुलेट किया है जो निर्णय के अनुसार, रेसिडेंशियल 2 तरह की बिल्डिंग हो सकती है। लोड बियरिंग हो सकती है या आरसीसी हो सकती है। लोड बियरिंग होगा उसका 31,081 रुपया। तो ये मान के चलें जिसका कि ईंटे का बना हुआ घर, उसमें बीम कॉलम नहीं है, तो उसका 31,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के दर से उसको दिया जाएगा पर स्क्वायर मीटर। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारे जो तकनीकी लोग हैं उन्होंने जो परामर्श दिया था कि चूंकि लोगों का प्राइवेट घर है तो उससे जीएसटी और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को हटा दिया जाए, तो उससे जो रेट आ रहा था 23,000 आ रहा था। लेकिन माननीय मंत्रिमंडल ने उसको नकारते हुए, उसको खारिज करते हुए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और जीएसटी दोनों को इंक्लूड करते हुए रेट तय किया है। और वो तय करने के पश्चात आ रहा है 31,081 रुपया। अगर इसे कैलकुलेट करें आप, किसी का 100 स्क्वायर मीटर का घर है तो समझिए कि उसको 31 लाख मिलेगा। अगर उसका जो डिक्लेरेशन होगा, ये बताएंगे, वो खुद ही डिक्लेयर करेंगे कि मेरा घर 5 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। तो अगर 2 साल पुराना है तो उसका अकॉर्डिंगली उसका डिप्रिसिएशन घटेगा। हर फ्लोर पे कैलकुलेट किया जाएगा, गेटिंग मी? तो हर फ्लोर के कैलकुलेट करने के बाद जितना स्क्वायर मीटर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना उसको मिल जाएगा। आप जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। किशोर, बहुत बड़ी खबर है, खासकर जोशीमठ पीड़ितों को देखा जाए, जिस तरह से वो परेशान थे, जिस तरह से सरकार पर सवाल उठाया जा रहा था, कहीं ना कहीं पीड़ितों के साथ सरकार अब नजर आ रही है। क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा तय कर दिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके पुनर्वास नीति में जो आवासीय भवन है, जिसमें 2 तरह के भवन है, एक तो आवासीय, दूसरा व्यवसायिक, उनके लिए निर्धारित कर दिया है कि किस तरीके से उनको मुआवजा देना है। इसमें जो आवासीय भवन के नुकसान के लिए 100% भुगतान किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ईंट से बने जो आवास है उनके लिए 31,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। उसी तरीके से जो बीम कॉलम और सीमेंट से बने घर है उनके लिए 36,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया जाएगा। इसी के साथ जो व्यवसायिक भवन है ईंट से बने उनके लिए 39,000 और जो सीमेंट और उससे व्यवसायिक भवन बने उनके लिए 45,000। तो ये अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भूमि का मुआवजा है वो अभी जो सर्कल रेट तय हुए हैं और जो रिपोर्ट आने के बाद भूमि का मुआवजा दिया जाएगा, उसमें सरकार ने एक चीज निर्धारित की है कि 75 वर्ग मीटर, क्योंकि पहाड़ों पे जमीन कम होती है, तो 75 वर्ग मीटर के जमीन दी जाएगी। अगर किसी की 100 वर्ग जमीन खत्म हुई है, आपदा में नुकसान हुआ है, तो उसको 75 वर्ग मीटर दी जाएगी और इसके साथ 25 वर्ग मीटर जो बचा है उसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही
अलग अलग व्यवसायिक भवन या अलग अलग तरीके से जो भुगतान तय किया गया है उसमें 5 स्लैब रखे गए हैं। 5 लाख तक व्यवसायिक भवनों को 100% दिया जाएगा। 5 लाख से 15 लाख तक के व्यवसायिक भवनों को 5 लाख प्रथम में दिया जाएगा और उसके बाद 40 लाख रुपए 40% भुगतान किया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग मानके तय गए, तो ये अच्छी बात है। और जो लगातार जिनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जिनका कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, उन सब के लिए एक निर्धारित दरें तय की गई है। जी ठीक है किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों